bodies of mass m1 and m2 are connected by a light string going over a smooth light pulley at the end of an incline. डायग्राम कुछ इस तरह का बना हुआ है। एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक मास m धागे से लटका हुआ है। धागा एक पुल्ली के ऊपर जाता है, पुल्ली इधर दूसरे एंड पे धागे पे एक दूसरा मास m1 रखा हुआ है। m1 lies on the incline and m2 hangs vertically, यही दिया हुआ है। m2 hangs vertically, m1 lies on the incline. The system is at rest. ठीक है, system is at rest. Find the angle of the incline and the force exerted by the incline on the mass m1. System is at rest. ठीक है, तो सबसे पहले m2 का फ्री बॉडी हम लोग को दोनों का बनाना है, m1 का भी बनाना है, m2 का भी बनाना है। पहले m2 का बनाते हैं, चूंकि m2 आसान है। m2 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? नीचे की तरफ लग रहा है m2 इंटू जी, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड नीचे की तरफ m2 इंटू जी। ठीक है, एंड यहां से हमें सीधा सीधा मिल गया T इज इक्वल टू m2 इंटू जी। क्यों? बिकॉज सिस्टम इज एट रेस्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है सिस्टम इज एट रेस्ट। तो हमें टेंशन की वैल्यू तो सीधे सीधे पता चल चुकी है। अब m1 के ऊपर आओ। m1 के ऊपर जब आएंगे, नीचे की तरफ इसमें लगेगा m1 इंटू जी, नीचे की तरफ तो सीधा सीधा m1 इंटू जी, ये फोर्स लग रहा है। ओके, टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये है हमारा m1 इंटू जी, यह है T और ये है नॉर्मल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को अगर ड्रॉ कर दिया जाए, यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यह एंगल हमें क्या दिया हुआ है? थीटा, यह एंगल है थीटा। तो सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट पर है, तो इसका मतलब क्या है? टी जो ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, टेंशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इसको कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा है। कहीं ना कहीं तो ये बैलेंस हो रहा है, बिना बैलेंस हुए तो काम नहीं बनेगा। कौन कर रहा है बैलेंस? कौन कर रहा है? फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है, बट हमें उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अभी फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। समझना है तुम्हें कि यह फ्रिक्शन के कारण बैलेंस हो रहा है। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या है? लेट्स से हियर, यस, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है? एन कॉस थीटा, ये एंगल भी थीटा है, यह एंगल भी थीटा है, यानी कि एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा, एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा, एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा। है ना? तो एन इज इक्वल टू m1 इंटू जी इंटू कॉस थीटा एंड t इज इक्वल टू m1 इंटू जी इंटू साइन थीटा। ओके, ओके, यहां तक आ रहा है। एंड देन देखो हमें क्या है, t की वैल्यू दी हुई है m2 इंटू जी, तो दिस इज इक्वल टू m2 इंटू जी। यहां से हम लोग को थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा क्या आएगा? जी और जी कैंसिल हो जाएगा, m2 डिवाइड बाई m1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स m2 डिवाइड बाई m1। क्या निकालना था? और
Find the angle of the incline and the force exerted by the incline on the mass m1. Force exerted by the incline on the mass m1 ये किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा. n के बराबर होगा तो ये कितना हुआ? ये m1 into g into cos theta.